पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपवर्तक पढ़ा, अपवर्त पढ़ा और उससे संबंधित अभ्यास 10A को सॉल्व किया। अभ्यास 10A के बाद जो अगला अभ्यास है 10B, उसको हल करने के लिए हमें कुछ संख्याओं के बारे में सीखना होगा। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से संबंधित अभ्यास 10B को हल करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, जो विभाजित न हो, जो विभाजित न हो। अभाज्य जो विभाजित हो। तो अभाज्य को ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं, या अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो बताया गया वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से पूरी विभाजित हो जाती हैं, पूरी विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या अगर इसी बात को हम लोग किसी दूसरे रूप में समझने की कोशिश करें, तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, या मैं कह दूं, इसी परिभाषा को ऐसे लिखूं, वह संख्याएं या वे संख्याएं जिनके केवल दो अपवर्तक हों, जिनके केवल दो अपवर्तक वन तथा स्वयं मतलब खुद ही हो, स्वयं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब चलो हम लोग ऐसी संख्याओं को खोजते हैं। तो पहली संख्या हुई 2। 2 के अपवर्तक बताओ। 2 का अपवर्तक 1 है या तो 2 है। अब बताओ 2 के अपवर्तक या तो 1 हुआ या तो 2 हुआ। क्या लिखा गया? वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक 1 तथा स्वयं हो। तो 2 का अपवर्तक 1 और स्वयं है कि नहीं है? अर्थात यह इन दो संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। 1 से भी और 2 से भी, इसके अलावा किसी तीसरे से विभाजित नहीं होती है, इसलिए अभाज्य संख्या होगी। 3 के दो अपवर्तक 1 तथा 3 है। 3 के दो अपवर्तक हैं 1 तथा 3। क्या 3 1 और 3 के अलावा किसी तीसरे से विभाजित होगी? नहीं होगी, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। 5 के दो अपवर्तक हैं 1 और 5। 5 1 से पूरी विभाजित होगा, 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्या कोई तीसरी संख्या भी जो 5 को विभाजित करे? नहीं, इसलिए 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 को 1 विभाजित करेगा और स्वयं 7 विभाजित करेगा, इसलिए 7 भी क्या होगा? 2 अपवर्तक रखता है, 1 और 7। कोई तीसरा अपवर्तक नहीं रखता, क्योंकि किसी तीसरे नंबर से 7 पूरी तरह से विभाजित भी नहीं होगा, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या है। 11 केवल 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, इसलिए ए भी अभाज्य संख्या हो। 19 केवल 1 से कटेगा या तो 19 से कटेगा, इसलिए ए भी एक अभाज्य संख्या होगा। 17
या तो 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा, ये भी एक अभाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ अभाज्य संख्याएं लिखें, एक प्रश्न है 1 से 100 तक आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। तो कैसे लिखोगे बेटा? एक का केवल एक ही अपवर्तक है, एक न तो एक भाज्य नहीं। अब 1 के बाद जो पहली भाज्य संख्या क्या आई? 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 8 9 10 11 के बाद 13 15 16 17 के बाद 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 हुआ, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 भी किसी से कटेगा, ठीक है। 60 61 62 63 64 65 66 67 भी नहीं कटेगा किसी से, 68 69 70 71 भी नहीं कटेगा, 72 73 73 भी नहीं किसी से कटेगा, 74 75 76 77 78 79 भी किसी से नहीं कटेगा, 80 81 82 83 भी नहीं किसी से कटेगा, 84 85 86 87 3 2 6 3 9 27 3 से कट जाएगा, 87 88 89 क्या कटेगा? क्या 90 91 13 7 91 13 से कट जाएगा, 91 92 93 94 95 96 97 किसी से कटेगा, 97 98 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, 100 ये हो गया। तो 1 से 100 तक के सारी अभाज्य संख्याएं ये लिखी गई है, और ये सारी संख्याएं केवल 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, इसके अलावा कोई और संख्याओं से ये नहीं कटेंगी। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो, या जो संख्याएं अभाज्य न हो वो भाज्य होती हैं, जो संख्याएं भाज्य न हो वो अभाज्य होती हैं। या मैं कह सकता हूं वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक अपवर्तक हों, 2 से अधिक अपवर्तक हो अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं 4 लूं तो 4 के कितने अपवर्तक है? बोलो 1
2 और 4। 1 से भी 4 कट जाएगा, 2 से भी 4 कट जाएगा और 4 से भी 4 कट जाएगा। तो 4 कैसी संख्या हुई? भाज्य हुई ना। इसके 2 से अधिक अपवर्तक है ना, 2 से अधिक अपवर्तक हूं। 1 2 4 3 अपवर्तक है, इसलिए क्या होगी? भाज्य होगी। 6 हुआ, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसलिए क्या होगी? भाज्य होगी। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसके कितने अपवर्तक हुए? 4 अपवर्तक हुए, इसलिए ए भी क्या होगी? भाज्य। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसलिए भी क्या सी संख्या हुई? भाज्य। 10 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य। सॉरी भाज्य। 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, तो इसकी कुल कितनी अभाज्य, इसकी कुल कितने अपवर्तक हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हुआ? भाज्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक अपवर्तक रखते हूं, या जो अभाज्य न हूं, या जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हूं, वो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड हूं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।